कैस अचानक लैला से नाराज होकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। रास्ते में कैस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कैस बेहोश हालत में अपनी गाड़ी में पड़ा होता है। उसी समय कैस के मोबाइल पर लैला की कॉल आती है। वहां मौजूद लोग फोन उठाकर कहते हैं, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। ये सुनते ही लैला की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लैला तुरंत कैस की अम्मी और अब्बू को बताती है कि कैस का एक्सीडेंट हो गया है और सब मिलकर जल्दी से अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर इमरजेंसी रूम में कैस का इलाज कर रहा होता है। उधर कैस की अम्मी हमीद को फोन करके बताती हैं कि कैस का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही हमीद अपनी पत्नी निगाहत से कहता है, जल्दी सामान पैक करो, हमें रफीक साहब के घर जाना है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। लैला कैस और उसके माता पिता के साथ घर लौटती है। घर के सामने ही हमीद और निगाहत रफीक साहब से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे होते हैं। रफीक साहब कहते हैं, हमीद, तुम्हें उस वक्त शर्म नहीं आई थी जब तुम अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चले गए थे। हमीद रोते हुए कहता है, मैंने एक दोस्त के कहने पर निगहत के भाई से उधार पैसा लेकर जमीन ली थी, लेकिन वो जमीन नकली न करने होंगे। आप अभी ऑफिस वापस चली जाए। लैला घर और कैस के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है। डॉक्टर कहती है, लैला, आपकी रिपोर्ट आ गई है, तुरंत अस्पताल आ जाए। लैला तुरंत अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर कहती है, मुबारक हो, आप मां बनने वाली है। आपकी रिपोर्ट में कंफर्म हो गया है कि आप एक्सपेक्ट कर रही है। ये सुनकर लैला खुशी से रो पड़ती है। वह तुरंत कैस को कॉल करती है और कहती है, कैस, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या हम कह गले लगा लेता है और कहता है, लैला, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। लैला मुस्कुराकर कहती है, ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से है। कैस कहता है, चलो जल्दी घर चलते हैं। अम्मी और अब्बू को खुशखबरी देते हैं और अब्बू से माफी मांगता है। नुदरत कहती है, मैं अपने बेटे फैसल की शादी आपकी बेटी सिद्रा से करना चाहती हूँ। मजीद खुश हो जाता है। रफीक साहब कहते हैं, फैसल और सिद्रा की मंगनी आज ही होगी। दोनों को बुलाकर मंगनी करा दी जाती है। कुछ